नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। तमिलनाडु में एक बड़ा खेल शुरू हो गया है। किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं। तमिलनाडु में गवर्नर को बुलाना था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है चुनाव में, उनको। अमूमन लोग यही सोचते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी चुनाव में बनकर के आई है और उनको अगर अपेक्षित नंबर नहीं है, तब भी गवर्नर उन्हें बुलाते हैं और उनको ओथ दिलाते हैं और कहते हैं कि जाइए आप मुख्यमंत्री बन जाइए। हमेशा ऐसा होता नहीं है। हालांकि पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम अभी ये कहानी नया गढ़ना शुरू कर दिया है कि गवर्नर बदमाशी कर रहे हैं, गवर्नर को बुला लेना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को ले रहे हैं, एसआर मुंबई केस का हवाला दे रहे हैं। अब एसआर मुंबई केस के हवाले को खारिज करते हुए गवर्नर ने कहा था कि वो मामला था जब नई सरकार गठन नहीं हो रही हो, मतलब इलेक्ट होकर के कोई सरकार नहीं आ रही हो। वो मामला था उस मामले में कि अगर कोई सरकार चल रही है, उसको किसी ने टॉपल डाउन किया है, नीचे गिरा दिया है और फिर कोई नया कोएलिशन इमर्ज कर रहा है, वो सरकार बनाना चाहता है, तो उस मामले में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसका टेस्ट होगा। ये मुंबई का डिसीजन है और यही दलील तमिलनाडु के गवर्नर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्ट होकर के पार्टियां आई हैं, उसमें से किसी को बहुमत नहीं मिला है, तो हम कैसे किसी को आमंत्रित कर दें? लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते हम आपको बुला रहे हैं। मुंबई का जो डिसीजन है कि कोई सरकार ऑलरेडी चल रही होती है और वो टॉपल डाउन हो गई है और कोई नया कॉम्बिनेशन, नया अलायंस इमर्ज किया है, उस केस में उनको कहा जाता है कि ठीक है, वो सरकार तो चली रही थी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जाकर के कर दीजिए। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन फ्रेश हो चुका है, फ्रेश इलेक्शन में किसी को बहुमत नहीं मिला है, वो अगर कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, ऐसी परिस्थिति में उनको हमें नंबर दिखाना पड़ेगा कि हाँ 118 सीट हमारे पास हैं, हमको बहुमत का समर्थन है, इसलिए आप हमें आमंत्रित कर लीजिए। लेकिन सिब्बल साहब नया तरीका ढूंढ रहे हैं। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि देखिए किस तरह की बात हो रही है। सिब्बल साहब भूल गए 1998 का दौर, सिब्बल साहब भूल गए 2005 का दौर, सिब्बल साहब भूल गए जगदम्बिका पाल का दौर उत्तर प्रदेश में। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और बल्कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप अपने इसमें कभी भी मैं पूर्व मुख्यमंत्री था नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गलत तरीके से वो बने थे। हाईकोर्ट का आदेश आया कि नहीं बन सकते हैं। एक अकेली पार्टी वाली, एक अकेला व्यक्ति वाला मुख्यमंत्री बन गया था। खैर वो प्रकरण अलग है। सैयद शिफ्ते रजी झारखंड में राज्यपाल थे। चुनाव हुआ 2005 में। हेमंत सोरेन की जो पार्टी, उस वक्त उनके पिताजी जिंदा थे, शिबू सोरेन, अभी कुछ दिन पहले ही मौत हुई है। शिबू सोरेन की पार्टी को आया 17 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट, 81 सीट की विधानसभा है, उसमें से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन गवर्नर ने बीजेपी को आमंत्रित नहीं किया। उस वक्त इनका लॉजिक नहीं चल रहा था। अभी इनका लॉजिक चल रहा है। क्या हो रहा है देश में? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनको बुलाया क्यों नहीं जा रहा है? ठीक बात है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दावा बनता है, लेकिन ये टेस्ट आप जो कह रहे हैं कि फ्लोर पर होगा, तो फ्लोर पर नहीं होने के लिए आर्लेकर साहब कह रहे हैं कि मुंबई केस का आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुंबई केस का एग्जाम्पल यहां पर सूट नहीं करता है, क्योंकि फ्रेश चुनाव हो करके ये फिगर आया है सामने में। अगर कोई सरकार चल रही होती और वो गिर गई होती और फिर कोई नया अलायंस इमर्ज कर रहा है, तो आप फ्लोर पर आप टेस्ट कर सकते हैं। 1998 में क्या हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ? 182 सीट आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और वाजपेयी जी को जो पूरा 272 का समर्थन का पेपर था, वो नहीं पूरा हो रहा था। यही तमिलनाडु का खेल चल रहा था। जयललिता जी का पत्र 2 दिन आने में विलंब हो गया, राष्ट्रपति ने तब तक इंतजार करना पड़ा। ऐसा नहीं कि फौरन बुला लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, आपके पास एग्जैक्ट 272 के आंकड़े हैं, इसका समर्थन है सांसदों का, तभी हम आपको आमंत्रित करेंगे शपथ ग्रहण के लिए। अब ये भूल गए कपिल सिब्बल साहब। उनको लेकिन याद आ रहा है कि नहीं, अब स्मृति तो लोप हो गई होगी, लोगों की स्मृति से खत्म हो गई होगी बात। 1998 की बात कौन याद रखेगा? तो ये जेनजी वालों को वो कुछ
गुमराह कर रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का आ रहा है, सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट दे रहे हैं, बम्बई केस का हवाला वो चुपके से नहीं दे रहे हैं, बम्बई केस का हवाला। राज्यपाल आर्लेकर यही दलील दे रहे हैं और इसी दलील को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कपिल सिब्बल उसका हवाला नहीं दे रहे हैं, सिब्बल सरकारिया कमीशन का हवाला देते जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, अब अभिषेक मनु सिंघवी भी इसमें कूद पड़े हैं। अब इन दोनों वकील को अपना कुछ इसमें इनकम का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये उनको मिल भी जाएगा हो सकता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में दो चीजें तमिलनाडु में बहुत तेजी से घटित हो रही हैं और उस पर आप सबकी निगाह नहीं है। पहली घटना है, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि पापा जी, अगर टीबीके की सरकार बन गई, विजय सरकार में आ गए, तो एमजीआर की तरह फिर ये हटेंगे नहीं, लंबे समय के लिए आसीन हो जाएंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से टीबीके को हमें रोकना होगा, विजय को रोकना होगा, और अगर विजय बन गए तो फिर ये दूसरे एमजीआर साबित होंगे। तो तिकड़म शुरू हुआ। क्या तिकड़म हुआ? कहा गया कि अब क्या तरीका हो सकता है, एआईएडीएमके के पास चला जाए। कल्पना कर सकते हैं, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव है, लेकिन जब नाव डूब रहा है तो लग रहा है कि नहीं, अब तो तूफान आ गया है, उस तूफान में डूबते हुए नाव को बचाना है। तूफान से बाद में निपटना पड़ेगा, पहले नाव को बचाओ। तो नाव से बचाने के लिए तूफान का सामना कैसे किया जाए? तो इकट्ठे हो जाओ। तो खबर आ रही है कि डीएमके के पनीरसेल्वम जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि एआईएडीएमके के साथ कोई गठबंधन हो जाए, मतलब स्टालिन और सिल्वन के बीच में कोई गठबंधन हो जाए। एक तरफ एआईएडीएमके का बड़ा तबका कह रहा है कि टीबीके को समर्थन दे दीजिए, क्योंकि जन समर्थन उनके साथ है, उसकी आंधी आई है। पहली बार चुनाव लड़ा, 107 के आंकड़े तक पहुंच गया, हालांकि वो पूरा आंकड़ा 108 होता है, लेकिन चूंकि विजय 2 जगह से चुनाव लड़े थे तो गिना जाएगा 1। तो 107 सीट है, आंधी आई है, ये पॉपुलर वोट है, हमें इनको समर्थन करना चाहिए। लेकिन सवाल है कि टीबीके एआईएडीएमके समर्थन मांगे तब ना। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, मतगणना खत्म हुई, टीबीके मतलब विजय के पिताजी ने कहा कि राहुल गांधी जी को हमें समर्थन करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? ये चर्च का खेल शुरू हो गया। जोसेफ विजय चंद्रशेखर ये भी क्रिश्चियन है, हमारी सोनिया जी भी क्रिश्चियन है। अब क्रिश्चियन प्रेम उमड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने जो 4 मई के 12 बजे से पहले तक कह रहे थे राहुल गांधी कि स्टालिन साहब को हम आपके साथ हैं, लेकिन शाम होते होते राहुल गांधी का नजरिया बदल गया और बल्कि दूसरे दिन ये कहने लगे कि मेरे ऊपर मेरी पार्टी का दबाव है और मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता हूं, इसलिए मेरे 5 एमएलए टीबीके के साथ खड़े हो गए हैं, सॉलिडली खड़े हैं वो, हमें उनको समर्थन करना पड़ेगा। डीएमके ने कहा मेरे पीठ में खंजर भोंक दिया राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कि वो टीबीके को समर्थन करने जा रहे हैं, उनको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो खड़े नहीं हो रहे हैं। दलील क्या देंगे? सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हमें यह काम करना पड़ेगा। उनके तरफ से एक ही दलील आएगी, एआईएडीएमके और बीजेपी का अलायंस है, ये सांप्रदायिक शक्तियां हो गई, और सांप्रदायिक शक्ति अगर टीबीके के साथ हाथ मिला लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो हमें सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा करने के पहले ही टीबीके के पिताजी मतलब विजय के पिताजी ने कह दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस का अगर समर्थन हो जाता तो अच्छा होता। इसमें एक ही प्रेम है, एक ही अनुराग है। एक तो लेफ्ट इकोसिस्टम के काफी करीब है श्रीमान विजय जी, और दूसरा ये जो चर्च पावरफुल लॉबी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर से गाइड हो रहा है। तो चर्च का इंटरफेरेंस हो गया है तमिलनाडु के सरकार में, और अब चर्च जो कहेगा वही बात बनेगी, और इसीलिए विजय लीनियंट है टुवर्ड्स कांग्रेस। सीधा कैलकुलेशन है, इसको आप समझ लीजिए, ये मामला बहुत छोटा नहीं है। इसीलिए टीबीके को पूरी ताकत के साथ लगाया गया है और वो इसकी आंधी भी चली है। अब कहां से क्या मामला चल रहा है, सोरोस कर रहा है या रॉकफेलर कर रहा है कि डीप स्टेट कर रहा है, भगवान जाने।
लेकिन टीबीके की जिस तरह की आंधी आई है, वो अपने आप में शोध का विषय है। विजय की मूवी रिलीज होनी थी जनवरी में, लग गया रोक। फिर हुआ कि भाई फरवरी मार्च वगैरह में करेंगे, लेकिन उस बीच में चुनाव संहिता आ गई, मूवी नहीं रिलीज हुई। अब 10 मई को विजय की मूवी जननायगन, उसको हिंदी में नायकन कहते हैं, जननायगन रिलीज होने वाली है। अब वो सुपरहिट होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। सुपरहिट हो जाएगी क्योंकि अभी तो उनका उनका सितारा बुलंद है। इलेक्शन में तो मूवी सुपरहिट हो गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पहले 2-3 सप्ताह में तो बढ़िया काम किया, लेकिन अब लगता है जल्दी उतरने वाला है। क्योंकि अगर ये सिंघवी और सिब्बल के शरण में गए तो फिर मामला इनका अटक गया। अब इधर खेल ये हो रहा है कि डीएमके और एआईएडीएमके टू स्टॉप विजय, स्टालिन कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है और वो एआईएडीएमके की तरफ से किसी को नेता भी मानने के लिए तैयार है। उनको डर है कि कैसे भी करके, जो डर लग रहा है उनको विजय से, विजय को रोक दो, किसी भी सूरत में विजय को रोको, क्योंकि अगर एक बार विजय आ गया तो फिर हम कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर एआईएडीएमके की तरफ से किसी को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर हमारे उनके बीच में अलायंस रहेगा, चलो 2 साल के बाद आप बन जाना, 2 साल के बाद हम बन जाएंगे, इस तरह का कुछ फॉर्मूला निकाल लेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे और विजय को कम से कम सत्ता से दूर रखेंगे। विजय को सत्ता से दूर रखना इसलिए जरूरी है कि अगर विजय सत्ता में आ गए तो संसाधन उनके पास आ जाएगा, और संसाधन अगर आ गया तो कुछ काम भी कर जाएंगे। तो बिना काम के तो ये पॉपुलैरिटी है, और अगर वो कुछ काम कर गए तो फिर एमजीआर हो जाएंगे, एमजी रामचंद्रन हो जाएंगे, फिर तो बहुत मुश्किल है उनसे पार पाना। हमारी राजनीति पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। और इन सारे स्टेट आप लिंग्विस्टिक पार्टी की आप ये कह सकते हैं इनकी कमजोरी ही यही है कि अपने राज्य से बाहर ये अपने को बढ़ा नहीं पाए हैं, और अगर अपने राज्य में ही ये फिनिश हो गए तो फिर पूरा करियर खत्म हो गया। इसलिए स्टालिन और स्टालिन के पुत्र को अपने राजनीतिक कैरियर की चिंता सता रही है। उनका करियर दांव पे लगा हुआ है। इसी करियर की वजह से, इसी चिंता की वजह से वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एआईएडीएमके के साथ संपर्क कर लीजिए लेकिन विजय को रोक दीजिए, क्योंकि खतरा बड़ा है। अब इस बीच में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को लग रहा है कि हमारे लिए मौका है, हम इसी बहाने सरकारिया कमीशन, एसआर बम्बई का हवाला देते हुए कोर्ट में कुछ करेंगे, कुछ माहौल बनाएंगे। भले ही 1998 की बात भूल जाएं, भले ही 2005 की बात भूल जाएं। अब टीवी के बहुत ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जहां लार्जेस्ट पार्टी जो बनी, अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो गवर्नर ने जो लार्जेस्ट पार्टी है उनको आमंत्रित किया सरकार बनाने का। लेकिन ये उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि भाई 1998 में वाजपेयी जी को इंतजार करवाया प्रेसिडेंट ने और कहा कि जब तक आप हमें 272 की सूची नहीं देंगे हम शपथ ग्रहण के लिए आपको नहीं बुला सकते। और 2005 में ही हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी सिप्ते रजी ने हेमंत सोरेन की पार्टी को बुला लिया। अब ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे एग्जाम्पल उधर भी हैं, ऐसा नहीं है। कई बार राज्यपाल ने लार्जेस्ट पार्टी को ओथ के लिए बुलाया है और उनको मौका दिया है कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित कीजिए, और अक्सर ऐसा हुआ है कि जिनको साबित करने का मौका मिला वो साबित नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति में टीबीके के लिए ये जरूरी है कि अगर आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करना ही है, कांग्रेस के 5 अगर जोड़ लेते हैं तो 7, 5, 12 और 2 और भी जोड़ लेते हैं, तब भी आप 118 के मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 112 से लेकर के 115-16 तक ही पहुंच पा रहे हैं, फिर भी आप 2-3 सीट से पिछड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये 2-3 सीट का इंतजाम तो कर लीजिए। एआईएडीएमके आपको समर्थन देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप हैं जो एआईएडीएमके से समर्थन नहीं ले रहे हैं। जो राहुल गांधी प्री पोल अलायंस करने के खिलाफ रहे, आपसे मिलने तक से कतराते रहे, आज उसी राहुल गांधी, उसी कांग्रेस की शरण में आपके पिताजी ने फौरन कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को हमें समर्थन करना चाहिए। क्यों कहा? आदेश कहीं और से आ रहा है, आदेश चर्च से आ रहा है, चर्च के आदेश को फॉलो किया जा रहा है। सच्चाई क्या है?
अगर एआईएडीएम को आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, तो एआईएडीएमके से आप समर्थन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां सांप्रदायिक पार्टी, वहां भारतीय जनता पार्टी से आपको डर लग रहा है कि वो हमारी बांह मरोड़ेगा, और एआईएडीएमके के पीछे बीजेपी है। तो आपको बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी घोषित करना है, इसलिए बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं। बीजेपी वालों ने आपसे संपर्क करने की बहुत पहले भी प्री अलायंस भी कोशिश की थी। ये इच्छा थी केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह की कि आपके साथ प्री अलायंस हो जाए, हो नहीं पाया, वो अलग विषय है। लेकिन अगर नहीं हो पाया, अब तो हो सकता है, अब भी नहीं करने के लिए तैयार हैं आप, लेकिन कांग्रेस की शरण में जाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस धोखा दे चुकी है अपने अलायंस पार्टनर को, डिपेंडेबल अलायंस को धोखा दे चुकी है। उनकी तो इच्छा थी कि डीएमके इस बार आ रही है और हम डीएमके की सरकार बनेगी, हम उसमें पार्टनर होंगे, लेकिन सारे अरमान पर पानी फिर गया कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में उनकी सत्ता चली गई। अब वो प्रॉक्सी से, चोर दरवाजे से टीबीकी को समर्थन देते हुए सरकार में शामिल होना चाहती है। धोखा दे दिया, मौका मिला कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने फौरन से पेशकर धोखा दे दिया। आप टिके रहते अपने अलायंस के साथ? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी वहां की लोकल यूनिट उस वक्त भी कह रही थी कि आप डीएमके का साथ छोड़िए और टीबीके के साथ अलायंस कीजिए। आप हिम्मत नहीं जुटा सके, क्योंकि आपके बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि टीबीके की क्या औकात है, सरकार में तो डीएमके है, स्टालिन साहब की तूती बोल रही है, सारा पैसा से लेकर के सारा संसाधन पर स्टालिन का कब्जा है, तो हम इलेक्शन में जीत जाएंगे, और हमने अभी जातपात का नारा दे ही दिया है, हम जीतेंगे और सरकार में शामिल हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। तो अब आपकी परेशानी बढ़ गई है। तो धोखा तो आपने दे दिया अपने डिपेंडेबल अलाय को। अब जो दूसरे अलाय हैं, आपके समर्थन के बाद भी उनकी सरकार नहीं बन रही है। तो इसमें 2-3 बातें हो गई। एक तो चर्च की एंट्री हो गई, दूसरा एआईएडीएमके और डीएमके जो धुर प्रतिद्वंदी है, वो करीब आ रहे हैं, और तीसरा सिंघवी और सिब्बल के लिए 2-4 दिन कुछ पैसे बनाने का मौका मिल रहा है। होना कुछ नहीं है, होगा वही जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो कहा जाएगा। और इसमें जो आर्लेकर साहब हैं, उनको पता है कि हम वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुंबई का केस अलग है, ये केस अलग है, हम उनका परेड नहीं कराना चाहते, हम तो सिर्फ लेटर मांगते हैं। अगर आप कल मुख्यमंत्री की हम शपथ दिला दें आपको, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप साबित नहीं कर सकेंगे तो अनस्टेबल होगा फिर। लेकिन अब उस बीच में क्या खेल होगा? हॉर्स ट्रेडिंग होगा, क्या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को हम कैसे बढ़ावा दें? तो हमारा जो लीगल पोजीशन है वो ये कह रहा है कि हम आपका कोई परेड नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में हम 118 कल को देखना चाहते हैं। आप हमें सिर्फ पत्र ला करके दे दीजिए, या तो एआईएडीएमके का दे दीजिए या डीएमके का दे दीजिए। कितने लोगों का आपके पास समर्थन है 118 का? सिर्फ समर्थन की कॉपी दे दीजिए, हम आपको ओथ करा देंगे, पहले दिन ओथ करा देंगे। फिर आप क्यों इस जिद पर पड़े हुए हैं कि हमको मुख्यमंत्री पहले बना दीजिए, ओथ करा दीजिए, हम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करेंगे। जब जब गवर्नर कह रहे हैं कि हम परेड नहीं कराना चाहते हैं, हम परेड कराने के हक में नहीं हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कि समर्थन का पत्र खाली दे दीजिए, जिस समर्थन के पत्र के लिए आपने श्रीमान वाजपेयी जी को मजबूर किया था। जरा अपनी स्मृति को मजबूत कीजिए सिंघवी जी, जरा अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए सिब्बल साहब, स्मृति को मजबूत कीजिए, आपको याद आ जाएगा। वाजपेयी जी इंतजार करते रहे थे 2 दिन तक, जब तक कि जयललिता का पत्र आया नहीं था। आप लेकिन समर्थन में पत्र नहीं देना चाहते हैं, गवर्नर को मजबूर कर रहे हैं कि ओथ करा दीजिए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए, और उसके बाद भी सरकार गिरेगी। देखिए कहानी, मैंने ये उलझाना चाहते हैं, ये टीबीके को उलझाना चाहते हैं। ओथ लेने के बाद जो स्थिति अभी है वो पहले क्यों नहीं हो सकती है? 10 तारीख को विधानसभा का से ये खत्म हो जाएगा, कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 10 तारीख के बाद अब स्थिति ये है कि या तो कार्यकाल खत्म होगा, तो दूसरी स्थिति क्या बनेगी? कोई सरकार बन नहीं रही है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, और प्रेसिडेंट रूल 1 दिन के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा, 6 महीने के लिए होगा, कहना मुश्किल है। अब 2-3-4 रास्ते हैं टीबीके के पास, या तो फ्रेश इलेक्शन में चले जाएं। अगर वो फ्रेश इलेक्शन में जाएंगे तो 120 भी ला सकते हैं, 150 भी ला सकते हैं, हो सकता है 107 के नीचे भी आ जाएं। तो टीबीके क्या इसके लिए साहस जुटा पाएगी? और अगर तुरंत चुनाव में जाना है तो एकदम से तुरंत आनंद फानंद में तो चुनाव होना नहीं है, उसमें भी 2-4-5 महीने लग ही जाएंगे, फौरन तो पेशतर चुनाव होना नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या, अगर ऐसी डमाडोल स्थिति रही तो डीएमके और एआईएडीएमके ये कहेगी कि तमिलनाडु में एक अनस्टेबिलिटी का माहौल पैदा हो गया है, इसलिए हमारा साथ आना मजबूरी हो गया है। समझे बात को? क्योंकि दोनों 2 ध्रुव हैं,
उनकी पॉलिटिक्स दोनों दो ध्रुवीय रही है। ये वही बात हो गई है कि आरजेडी और या कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहे कि हम मिलकर के सरकार बना रहे हैं, तो सबको अचंभा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से एआईएडीएमके और डीएमके कहेगा हम दोनों मिलकर के सरकार बना रहे हैं, तो अचंभा करने वाला है ही। अब इस अचंभे के बात को थोड़ा सा टालने के लिए कि स्थिति गंभीर हो गई है, 10 तारीख का वक्त खत्म हो चुका है, विधानसभा भंग हो चुका है, प्रेसिडेंट रूल लगना अनिवार्य हो गया है, तो प्रेसिडेंट रूल को अवॉइड करने के लिए और फ्रेश चुनाव में जाने के लिए, फिर से एक चुनावी बर्डन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने तय किया कि चलिए कोई बात नहीं, हम दोनों विरोधी तो हैं लेकिन अलायंस कर लेते हैं, कुछ दिन के लिए सरकार गठन कर लेते हैं। क्या ऐसी रणनीति बन रही है? लग तो रहा है। क्यों? अगर स्टालिन को अपने बेटे को स्थापित करना है तो विजय के विजय रथ को रोकना पड़ेगा, और उस रोकने में थोड़ी गद्दारी तो हो गई है अपने ही पार्टनर के द्वारा। धोखा मिल गया है इनको, कांग्रेस ने धोखा दे दिया है, कांग्रेस टूट करके टीवीके के साथ खड़ी हो गई है, कांग्रेस का धोखा मिल गया है। अब कांग्रेस को ये कह भी नहीं सकते कि साहब आपने मुझे धोखा दिया तो मैं भी अलायंस कर लूंगा। अब कांग्रेस ये आरोप नहीं लगा सकती है कि आप एआईएडीएमके के साथ क्यों गए, इसलिए गए क्योंकि आपने मुझे धोखा दे दिया, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहे। तो जब आप हमें धोखा दे सकते हैं तो हम भी आपको धोखा दे सकते हैं, हम भी अपोजिट विचारधारा के साथ अलायंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं राज्य में चुनाव नहीं चाहता और प्रेसिडेंट रूल भी नहीं चाहता। तो स्थिति बहुत टेढ़ी हो गई है तमिलनाडु की। आगे आगे देखिए होता है क्या, मामला दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।